अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम सबक नंबर 20 एक सवारी बड़ी प्यारी की पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम बेटा सबक नंबर 124 पर दो सवाल जो है वो हल करेंगे। ठीक है बेटा, पहला है दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें, आपस में बातचीत करके बताएं कि इंसान की सवालियाँ वक्त के साथ कैसे तब्दील हुई। जुबानी है ये, ठीक है। मीन्स कि आपने सिर्फ जुबानी बताना है, इसको लिखना नहीं है। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो था वो घोड़ा था। ठीक है, घोड़ा एक तेज़ रफ्तार जानवर है, ताकतवर भी है, तो घोड़े को इस्तेमाल किया जाता था बेटा दूर दराज के इलाकों में सफ़र करने के लिए। हालांकि जंगों के दौरान भी घोड़े इस्तेमाल होते थे, इसके अलावा भी लोगों ने कहीं सफ़र करना होता था तो घोड़े पर करते थे। और तांगा वगैरह भी होता था। ठीक है, घोड़े के साथ जो है वो पीछे एक गाड़ी सी अटैच कर दी जाती थी और तांगा बना लिया जाता था, तो लोग उस पर ही सफ़र करते थे। ठीक है, उसके बाद बेटा पहिया ईजाद हो गया, जिसको आप व्हील कहते हैं। तो जब व्हील ईजाद हो गया, पहिए की ईजाद हो गई, तो फिर बेटा सबसे पहले साइकिल बनाई गई, जिसमें इंसान को खुद ही अपनी ताकत लगाते हुए चलाना पड़ता था। ठीक है, ये घोड़े की निस्बत तो थोड़ा तेज़ रफ्तार ज़रिया बन गया था, लेकिन ये है कि इंसान को अपनी ताकत लगानी पड़ती थी, खुद इसमें एनर्जी लगती थी और इसे चलाता था। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर रेलगाड़ी की इजाद हुई, रेलगाड़ी आ गई। इसका इंजन भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा इंजन है, तो इस रेलगाड़ी जो है वो इजाद हुई। ठीक है, और इसका इंजन वगैरह भी बहुत बड़ा था। उसके बाद देखें कि जैसे जैसे तरक्की होती गई, इंजन छोटे करते जाते गए और फिर उनको छोटी छोटी गाड़ियों में वो फिट होते गए, तो बेटा फिर कार ईजाद हुई। ठीक है, कार जो है ये बहुत आरामदेह सफ़र भी मुहैया करती है और तेज़ सफ़र भी। और अब जो है वो हवाई जहाज़ हैं, जो कि हमारा घंटों का सफ़र मिनटों में और दिनों का सफ़र जो है वो घंटों में तय करने में मदद देते हैं। तो इस तरह वक्त के साथ साथ जैसे जैसे तरक्की होती गई, नई नई चीज़ों की दरियाफ्त और ईजादात होती गई, वैसे वैसे हमारी सवारियाँ भी तब्दील होती गई। ठीक है बेटा, आगे है लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से लफ्ज़ बनाना है बेटा, या पहले भी कर चुके हैं। इतवार, इतवार के एंड पे क्या है? रे, तो रे से अगला लफ्ज़ है रस्सी। रस्सी के लास्ट पे क्या कौन सा हर्फ आ रहा है? ये से मैंने बना दिया यक्का। तो यक्का के एंड पे आ रहा है हे से हाथी। हाथी के एंड पे फिर ये आ गया, तो ये से याद। ठीक है, याद के एंड पे दाल है, तो दाल से दांत। तो इस तरह बेटा हमने हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से, ठीक है, ये इनके आखिरी हर्फ हैं, इनसे हम ये जो है वो नए नए अल्फाज आगे आगे बनाते गए। अब बेटा आप आ जाएं सफ़ा नंबर 126 पे। यहाँ पर बेटा कुछ हदायत है, जैसे आपने पहले पढ़ी थी ना पार्क की हिफाजत और सफाई के लिए, ऐसे ही है रेलवे स्टेशन पर लिखी हुई हदायत। ठीक है, मुसाफिरों के लिए हदायत होती हैं रेलवे स्टेशन पर। हाँ जी, क्या क्या हदायत है? सफाई का ख्याल रखें, कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालें, इधर उधर मत थूकें, खांसते और छींकते वक्त मुंह को ढांप कर रखें। यानी कि जब आप खांस रहे हैं या आपको छींक आ रही है तो मुंह को कवर करें। ढांपना का मतलब होता है कवर करना। हाथ रखें या कोई आपके पास हैंडकरचीफ है, टिशू है, रुमाल है, वो रखें। ठीक है, सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, कि अपने सामान की और अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत जो है वो आप खुद करें। ये हदायत हैं, और ये बेटा ऐसी हदायत ही रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पे, ठीक है, और इसी के अलावा जब एयरपोर्ट वगैरह पे ऐसी हदायत लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो हमें पब्लिक प्लेसेस पे इन हदायत का ख्याल रखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। सफाई का ख्याल रखना, कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालना, इधर उधर जो है वो मत थूकें, खांस और छींकते वक्त मुंह को ढांप कर रखें, सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करें। बेटा आपने इनको याद करना है और आपने अपनी रफ नोटबुक पर इनको ज़ुबानी लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, ताकि आपकी इमला की गलतियाँ जो हैं वो कम से कम हों। अल्लाह हाफिज़।